हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत इमोशनल होने वाली है। एक माँ की कहानी है जो मतलब कहते हैं ना कि अरे बेटे होने बहुत ज़रूरी है, बेटा होना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है। कई बार ना बेटा होते हुए भी माँ अकेली रह जाती है या पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। तो यही एक कहानी है। तो एक लड़का था सूरज नाम का, वो दिन रात मेहनत करता था, बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन उसका परिवार नहीं था, उसके पास माँ नहीं थी। तो वो लड़का ऐसी सुबह अपना खाना बनाता था, जाता था, कोचिंग करता था, पढ़ता था, खूब पूरे दिन पढ़ता था और एक रूम में अकेले रहता था। तो ऐसे आता जाता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपनी कोचिंग से वापस आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो पहले तो वो रुका रहा, इंतज़ार करता रहा कि बारिश रुकेगी तब मैं जाऊँगा अपने रूम पे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ, रूम पे जाके कपड़े चेंज कर लूँगा। तो वो अपने निकल जाता है वहाँ से कोचिंग से। फिर उसके बाद वो रूम के जाते जाते रास्ते में देखता है कि एक छोटी सी दुकान जो बंद थी बारिश की वजह से, और दुकान के सहारे से एक बहुत बूढ़ी सी माँ मतलब अकेली बैठी होती है, बारिश में भीग रही होती है और ठंड से बहुत कपकपा रही होती है क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी चल रही होती है। तो वो उसको देखा नहीं जाता, मतलब वो देख के रह नहीं पाता। तो वो जाता है माँ के पास, पूछता है कि आप यहाँ ठंड में क्यों बैठी हो। तो वो बताती है, माँ बताती है, मतलब जो बूढ़ी औरत थी वो बताती है कि बेटा मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया था और उसको फ़ोन करके बताया था कि मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो उसने बताया कि जैसे ही मैं उसके कमरे पे पहुंची तो उसके कमरे में ताला लगा हुआ था। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही पर कोई नहीं आया। फिर मैंने आस पड़ोस में पूछा तो आस पड़ोसियों ने बताया कि वो तो कल ही ताला लगा के और अपने ससुराल चला गया है। उसकी सास ससुर की तबीयत ख़राब थी तो अपनी बीवी को लेकर वो अपने ससुराल चला गया है। तो बेटा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे पास अभी कोई टिकट वगैरह भी नहीं है। तो मैं मतलब इसलिए यहाँ बैठी हूँ कि मतलब बेटा ही नहीं है, रूम पे ताला लगा हुआ है। तो मैं अब जब मेरा बेटा ही ताला लगा के चला गया तो मैं किसके यहाँ रहूँगी। तो उसको बच्चे को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि माँ आप मेरे कमरे पे चलो और तो वहाँ पे इंतज़ार कर लो, आ जाएगा तो आप वहाँ चले जाना, वरना आप बता देना कहाँ की टिकट करनी है, मैं कर दूँगा। तो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, जब मेरा बेटा ताला लगा के चला गया तो मैं तुम्हारे संग कैसे रहूँगी। तो बोला नहीं आप चलो तो सही। तो वो उसको अपने कमरे में ले जाता है माँ को। फिर ना वो मतलब इतनी ही बारिश में वो इंतज़ाम करता है कुछ कि जाके दुकान से ढूंढ के लाता है, दूसरी साड़ी लेके आता है, उनके कपड़े बदलवाता है, खुद खाना बनाता है उनके लिए, फिर उनको उड़ा के सुला देता है। फिर दूसरे दिन जब वो लड़का जाता है ना तो वो उसके एड्रेस पूछ के ना उसके बेटे के कमरे की तरफ होता हो जाता है, फिर भी ताला लगा होता है। तो वो लड़का एक दिन बोलता है कि माँ आप मुझे नंबर दो, फ़ोन नंबर है तो लाओ मैं फ़ोन से पूछता हूँ कि वो कब तक आ रहे हैं। तो माँ फ़ोन नंबर दे देती है। तो फ़ोन नंबर देती है तो वो फ़ोन करता है तो अननोन नंबर देख के उस बूढ़ी औरत का जो बेटा है वो फ़ोन उठा लेता है। तो वो फ़ोन उठाता है तो पूछता है कि ऐसी ऐसी बात है, आपकी माँ है तो आप कब आओगे। तो वो लड़का बोलता है एकदम से कि मेरी कोई माँ नहीं है, और फ़ोन काट देता है। तो वो लड़का एकदम सन्न रह जाता है कि अरे मैं माँ को क्या जवाब दूँ, माँ को तो बहुत बुरा लगेगा। तो वो उनसे झूठ बोल देता है कि आप 1-2 दिन रुको। वो बोल रहा है आपका बेटा कि मैं 1-2 दिन में आऊँगा तो मैं माँ को ले जाऊँगा। तो वो अपने पास रखता है, खूब सेवा करता है, उनके लिए खाना बना के जाता है, कोचिंग पढ़ाई करता है, खूब अच्छे से सेवा करता है। तो 2-3 दिन रह जाता है, लेकिन फिर उसकी ना माँ को मतलब वो बूढ़ी औरत को समझ में आने लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो वो बैठा के उससे पूछती है कि बेटा मुझे सच सच बता कि क्या दिक्कत है, या क्या बात है, उसने क्या बोला था। तो वो बहुत भारी मन से उसको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा और फिर उससे कहने लगती है कि मेरा भी आज से कोई बेटा नहीं है, और मेरा आज से बेटा अगर है ना तो वो तू है। ज़रूरी नहीं है कि कोख से जन्म दिया हुआ ही बेटा अपना होता है, अगर मन से माने ना तो कोई भी अपना हो सकता है। तो उसको मतलब उसकी माँ नहीं थी तो उसको माँ मिल गई, उसका बेटा उसे होते हुए नहीं पूछ रहा था तो उसको एक बेटा मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है खून के रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते, दिल के रिश्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई स्टोरी इस तरीके की डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।